हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा के बारे में इससे पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं क्या होते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, किस तरह से अर्लियर क्लासिफिकेशन सिस्टम था और किस तरह से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इवॉल्व हुआ और आगे क्या क्या सिस्टम आने की चांसेस हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। किंगडम मोनेरा के बारे में मैंने आपको एक फीचर पहले से बता दिया कि उसमें ओनली प्रोकारियोटिक्स होते हैं। सबसे पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर ये है कि पहले हम नॉर्म पढ़ेंगे कि किंगडम मोनेरा के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स क्या होते हैं, फिर हम 2 टाइप्स के किंगडम मोनेरन्स के बारे में पढ़ेंगे, वो द वन हु आर द नॉर्मल एंड अदर वन आर द एडवांस्ड बैक्टीरियाज। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किंगडम मोनेरा में एक चीज़ जानेंगे जो कि है प्रोकारियोटिक होना। प्रोकारियोटिक मैंने आपको बताया था प्रोकारियोटिक कौन सा कैरेक्टर होता है। प्रोकारियोटिक मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का एब्सेंस होना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंस होगा ऑफ कोर्स आपको पता है कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस मिक्स हो जाएंगे, इट बिकम्स न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर प्रोटोप्लाज्म। उसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए वो ज़्यादा इफिशिएंट नहीं माने जाते हैं। स्टार्ट करते हैं। बैक्टीरियाज आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियाज ही आते हैं। इनके नॉर्मल कैरेक्टर्स मैं आपको बता देती हूँ जो आपको मेनली पढ़ने हैं। ये मोस्टली 4 शेप्स में अकर होते हैं जो कि आपके पास यहाँ गिवन है। सबसे फर्स्ट है कोकी जो कि थोड़ा लड्डू के शेप में है। फिर है बेसिली। बेसिली एक्चुअली रॉड शेप्ड होते हैं। ये आपको आगे से स्ट्रक्चर दिखाया हुआ, लेकिन अगर आप जब बैक व्यू देखोगे तो आपको दिखेगा ये रॉड जैसे स्ट्रक्चर है इसका कुछ। फिर आते हैं स्पिरिल्ला। स्पिरिल्ला में हर एक थ्रेड को फ्लैजिलम बोलते हैं। एंड देन इट कम्स द 4th टाइप जो आपके लिए थोड़ा न्यू है, विब्रियो। ये होते हैं। ये 4 टाइप्स होते हैं। नेक्स्ट, दे आर फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी हैबिटेट, एवरी पॉसिबल हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। देन दे एज अ ग्रुप शोज द मोस्ट मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। मेटाबॉलिज्म क्या होता है ये मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूँ, जो आपके चैप्टर फर्स्ट का लेक्चर था। उसमें मैंने बताया था कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। तो ये बैक्टीरियाज जब ग्रुप में होते हैं तो ये डिफरेंट बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी शो करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मेटाबॉलिज्म। समटाइम्स ये ऑटोट्रोफिक भी होते हैं बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर हेट्रोट्रोफिक। ऑटोट्रोफिक मैंने बताया तो 2 टाइप के होते हैं, केमोसिंथेटिक एंड फोटोसिंथेटिक, व्हाइल हेट्रोट्रोफिक आर ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेप्रोफाइट इट्सेट्रा। ओके, अब हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल और एडवांस्ड बैक्टीरिया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवांस्ड बैक्टीरियाज कैसे होते हैं। यहाँ पे हम आ गए आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया आर द एक्चुअली एडवांस टाइप ऑफ बैक्टीरिया। ये नॉर्मल बैक्टीरिया से कुछ अलग होते हैं। नॉर्मल बैक्टीरिया से अलग होने का मतलब है कि इनके जो कुछ फीचर्स होते हैं वो इनमें कुछ पेकुलर फीचर्स होते हैं। सबसे पहले ये बैक्टीरिया स्पेशल हैं क्योंकि ये मोस्ट ऑफ द हार्श हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, जैसे कि एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग एरियाज, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरियाज एज मेथनोजेंस। अगर ये मोस्ट हार्श हैबिटेट्स यानी जहाँ पे किसी भी तरह की लाइफ पॉसिबल ना हो या फिर कोई बहुत ही एक्सट्रीम कंडीशन में कोई लाइफ, बहुत ही क्रिटिकल लाइफ है वहाँ की, वहाँ पे भी ये पाए जाते हैं। अगर वो सॉल्टी एरिया में पाए जा रहे हैं तो वो हैं हेलोफाइल्स। अगर वो हॉट स्प्रिंग एरियाज में पाए जा रहे हैं देन दे आर द थर्मोएसिडोफाइल्स। एंड अगर मार्शी एरियाज मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पे ग्रास की अच्छी अवेलेबिलिटी हो, यानी नॉर्मल एरियाज, प्लेन एरियाज, वहाँ पे मेथनोजेंस के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये इनमें ऐसे एडवांस्ड होने की वजह क्या होती है? ड्यू टू डिफरेंस इन देयर सेल वॉल स्ट्रक्चर। सेल वॉल स्ट्रक्चर की वजह से ही ये इतने एडवांस्ड होते हैं, क्योंकि इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल बैक्टीरियंस। एक डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर होने की वजह से ही ये इतनी ज़्यादा डिससिमिलरिटी या फिर यूँ कहें एडवांसिटी शो करते हैं। मेथनोजेंस क्या होते हैं? मेथनोजेंस के बारे में आपको और बताया गया है। मेथनोजेंस जो होते हैं वो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं र्यूमिनेंट एनिमल्स में। र्यूमिनेंट एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जो खाना खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं। उसे नॉर्मल हिंदी में जुगाली करना बोलते हैं, आपकी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं ये मुझे नहीं पता, बट नॉर्मल अगर आप सर्च करोगे गूगल में व्हाट आर द र्यूमिनेंट एनिमल्स, आपको नॉर्मली मिल जाएगा। और ऐसे एनिमल्स होते हैं मोस्टली काउज एंड बफेलोज, क्योंकि वो अपने फूड को खाने के बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं। उनके डंग में प्रेजेंट होते हैं। उससे क्या क्या होता है? ताकि उनके डंग से मीथेन यानी बायोगैस का प्रोडक्शन हो सके।
सो आर्कीबैक्टीरियाज मेथानोजेंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं मार्शी एरियाज में, और उनका रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर होता है प्रेजेंट प्रोडक्शन ऑफ मीथेन और द बायोगैस। ओके, सो अब हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के बारे में, यानी नॉर्मल बैक्टीरियाज कैसे होते हैं। नॉर्मल बैक्टीरियाज मतलब एक्चुअली यू बैक्टीरियाज। यू एज द वर्ड रिफर्स ट्रू बैक्टीरियाज। ट्रू मतलब नॉर्मल बैक्टीरियाज किस तरह के होते हैं। तो सबसे पहली बात तो इसमें यह है कि दे हैव अ रिजिड सेल वॉल स्ट्रक्चर। एक रिजिड सेल वॉल स्ट्रक्चर होता है, और अगर ये मूवेबल हुए यानी मोटाइल हुए तो एक फ्लैजुलम हो सकता है। कैनोबैक्टीरिया जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, उसमें क्लोरोफिल ए होता है। क्लोरोफिल ए बी सी ये आप क्लास 11th में आगे पढ़ोगे प्लांट फिजियोलॉजी में। अभी आप इतना जान लो कि हाँ ये होते हैं कुछ टाइप और बैक्टीरिया क्लोरोफिल के टाइप्स हैं। सो उनमें क्या होता है, कैनोबैक्टीरिया में क्लोरोफिल ए बैक्टीरिया होता है, इस वजह से वो एक फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ है। फोटोसिंथेटिक मतलब वो खुद ही प्रोडक्शन करेगा फूड का। कैनोबैक्टीरियाज आर जनरली यूनिसेलुलर, कोलोनियल और फिलामेंशियस। कोलोनियल और फिलामेंशियस में आपको डिफरेंस बता देती हूँ। पहले आपकी बुक में एक डायग्राम गिवन है फिलामेंशियस नोस्टॉक का। फिलामेंशियस में आप देख सकते हो कि ये जो ज्वाइंट है, ये जो भी स्ट्रक्चर ज्वाइंट है एक दूसरे से, ये टर्मिनली ज्वाइंट है, यानी एक इंड जो है वो दूसरे इंड से सिर्फ एक इंड से ही कनेक्टेड है। सो ये तो हो गया फिलामेंशियस बैक्टीरिया जो टर्मिनली कनेक्टेड होते हैं। अब हम बात करने वाले हैं उन बैक्टीरियाज की जो कोलोनियल होते हैं। कोलोनियल बैक्टीरियाज एक्चुअली वो बैक्टीरियाज होते हैं जो अपने सराउंडिंग वाले बैक्टीरिया से इस तरह से कनेक्टेड होते हैं कि उनके जो पूरी बॉर्डर्स होती हैं वो कंप्लीटली टच कर रही होती हैं। वाइल फिलामेंशियस आर लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, वो टर्मिनली कनेक्टेड होते हैं। और आगे हमने पढ़ा इसमें कि यूनिसेलुलर कॉलोनियल फिलामेंशियस ये मरीन भी हो सकते हैं और टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इनकी कॉलोनीज जो होती हैं वो जनरली सराउंडेड होती है गिलेटिनियस शीट से। गिलेटिनियस शीट मतलब आपने जनरली देखा होगा जो स्टैग्नेंट वाटर बॉडीज होती हैं उनमें जनरली कुछ आपने देखा होगा ऊपर ग्रीन ग्रीन सा लेयर जैसे डिपॉजिट हो जाता है, वो काफ़ी जेली टाइप लगता है देखने में, टच करने में तो मैंने नहीं देखा, देखने में बहुत जेली टाइप लगता है, वही होती है गेलेटिनियस शीथ जो उसके ऊपर कलेक्ट हो जाती है, एंड दैट इज द कैनोबैक्टीरिया जिसे हम बोलते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, जो भी आपने ऊपर पढ़ी। सो इनमें क्या होता है कि ये पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में ही पाए जाते हैं और ये ब्लूम्स बना लेते हैं। ब्लूम्स मतलब कलेक्शन बना लेते हैं एक। अब आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। इनमें से कुछ ऐसे होते हैं, तो ये था हमारा कैनोबैक्टीरिया जो ऑफन फॉर्म कर लेता था ब्लूम्स वाटर बॉडीज में। अब इनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं अपने कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स में, और उन सेल्स को बोलते हैं हम हेटेरोसिस्ट। हेटेरोसिस्ट वो स्पेशल सेल्स होते हैं जहाँ पे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं, और फिक्स करके करते क्या है बेसिकली, ये अपने लिए एनर्जी डिराइव करते हैं और क्या। एग्जाम्पल नोस्टॉक एंड एनाबीना। नोस्टॉक एंड एनाबीना जिनके बारे में भी हमने पढ़ा, जिनका हमने डायग्राम देखा, उनमें ये हेटेरोसिस्ट यानी स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब हम बात करेंगे केमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफिक बैक्टीरियाज की। केमोसिंथेटिक वाले क्या करते हैं ऑटोट्रोफिक बैक्टीरिया, ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे कि नाइट्राइट, नाइट्रेट, अमोनिया, इन सब को ऑक्सीडाइज करते हैं और उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे अपना एटीपी प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। एंड वी नो दैट एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ बॉडी, सो उससे बाकी आगे सारे काम हो जाते हैं। सो इस तरह से वो क्या करते हैं, बहुत ही ग्रेट रोल प्ले करते हैं इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर एंड नाइट्रोजन। सो ये हो गई इनकी बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस, ये भी एग्जाम में आती है तो इसे भी पढ़ लीजिएगा। अब हम बात करेंगे हेटेरोट्रोफिक बैक्टीरियाज की जो मोस्ट अबंडेंट होते हैं और मोस्टली पाए जाते हैं नेचर में। ये बहुत मेजरली एक इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं, जैसे कि मैंने बताया दे आर मोस्टली सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर होते हैं। इनके बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होते हैं ह्यूमन अफेयर्स में, यानी ह्यूमंस के बहुत सारे जो वर्क होते हैं उनमें ये हेल्पफुल होते हैं। कर्ड मेकिंग में, फ्रॉम मिल्क, प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेज्यूमिनस रूट्स। कुछ ऐसे भी होते हैं जो डैमेज करते हैं जैसे कि पैथोजेंस, जिनसे क्रॉप, फार्म, एनिमल, पेट इन या फिर ह्यूमन खुद बीमारी हो जाती हैं। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे गिवन है कॉलरा, टाइफाइड, टेटनस, साइट्रक कैंसर इज ऑल्सो नोन एज डिसीज बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। ये सारे ह्यूमंस को होते हैं, बस ये साइट्रस कैंकर जो होता है ये होता है प्लांट्स में। इट अकर्स इन प्लांट्स एंड रेस्ट ऑफ ऑल अकर इन ह्यूमंस। आगे हमको ये बताया गया है कि अब इनके बारे में कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है।
सो ये जो ट्रू बैक्टीरियाज होते हैं, नॉर्मल बैक्टीरियाज होते हैं, दे रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। फिजन से मतलब आपको ये बगल में डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में आपको दिख रहा है साफ साफ कि इसमें डीएनए ट्रांसफ़र हुआ है। जस्ट डीएनए ट्रांसफ़र, जो कि हमारा बहुत ही प्रिमिटिव मेथड है, वो हुआ है, डीएनए ट्रांसफ़र हुआ है। और जैसे बडिंग या फिजन, मैं बोल गई, एमीबा में जैसे फिजन होता है वैसे ही 2 बॉडीज़ बन रही हैं। ऐसे पहले यहाँ साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ, ये डीएनए डिवाइड हुआ, और फिर ये सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल अलग हो गई और एक बैक्टीरिया डिवाइड हो गया। दिस वॉज द फिजन। और कुछ टाइम्स जो होता है अनफेवरेबल कंडीशन में वो स्पोर्स बना के भी रिप्रोड्यूस करते हैं। सो मोस्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो डीएनए ट्रांसफ़र से होता है। फिर हम पढ़ने वाले एक स्पेशल बैक्टीरिया के बारे में, दैट इज़ माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा, इनमें कोई भी इस तरह की सेल वॉल नहीं होती, ऑल्दो दे आर बैक्टीरिया, बट इनमें कोई भी तरह की सेल वॉल नहीं होती। ये स्मॉलेस्ट नोन लिविंग सेल है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल जो है, जो कि ऑक्सीजन के विदाउट सर्वाइव कर सकती है, वो कौन सा है? माइकोप्लाज्मास। माइकोप्लाज्मास आर एक्चुअली the smallest known living organism that can survive without oxygen. So many of the mycoplasmas are pathogenic in plants and animals, यानी ये डिसीज कॉजिंग भी हो सकते हैं। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। सो किंगडम प्रोटिस्टा में पढ़ने के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा में हमें बताया गया है, क्योंकि मैंने बताया इसकी बाउंड्रीज डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम कुछ सर्टिफाइड या फिर कुछ स्पेशल क्लासेस ही पढ़ने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।